एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपनी संगत से भटक गया था, अपनी संगत से भटक गया और संगत से भटकने के बाद वो शिव मंदिर में थोड़ा सा धन चोरी कर कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। अब शिव मंदिर के अंदर जब वो जाकर बैठा, शरीर में ताप था, शरीर ताप के कारण तकलीफ भोग रहा था। एक ब्राह्मण देवता उसी मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। ये सब कथा आपने इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार सुनी है, पर कथा का जो नियम है उसके अनुसार महत्तम का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म था कथा कहना, तो ब्राह्मण अपने आनंद के साथ उस कथा को कह रहा। अब देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना ले रहा है ये उसके ऊपर। देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना प्राप्त कर रहा है ये उसके हाथ में। 100 रुपए लगाकर ऑटो में, 150 रुपए खर्च कर कर ऑटो में आप इतनी दूर कथा सुनने के लिए आए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव से आप कितनी दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कह रहे हैं और भगवान शंकर से अपने हृदय से गुणगान कर रहे हैं। आपने लगाया 100 रुपए ऑटो में खर्च कर दिया, उससे कह दिया भैया मुझे वहां तक छोड़िए आना, वो छोड़कर चले भी गया। आपने पति से भी कह दिया कि मुझे वहां तक छोड़िया, मुझे वहां तक ले जाओ। आपने अपने बच्चों से कह दिया मुझे कथा के स्थान तक छोड़िया। छोड़ने का काम उनका था, वो छोड़कर चले गए। भेजने का काम उनका था, उन्होंने भेज दिया। अब जितने लोग इस कथा में श्रवण करने के लिए बैठे हैं इन पंडालों के अंदर, दोनों तीनों पंडाल और जो बाहर के पंडाल हैं उनके अंदर जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना प्राप्त कर रहे हो। Can this Facebook group make life better? One day after joining Zen Life Tips Facebook group. 1 week after joining Zen Life Tips Facebook group. 1 month after joining Zen Life Tips. 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है। और उस श्वास का बस यही एक क्रम है कि निकलने वाली श्वास तो निकल रही है, श्वास आना जाना तो चालू है, पर हम उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास में हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास में भगवान भगवत नाम का, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ मंडपिया से सांवरिया सेठ मंदिर से स्वयं सांवरिया जी पधारे हैं, ब्राह्मण देवता सांवरिया जी को लेकर पधारे हुए हैं, पुजारी जी खुद भगवान सांवरिया जी को लेकर पधारे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सांवरिया जी का दर्शन किस भाव से करते हैं। हम किस भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते
हैं जो मंदिर तक चले जाते हैं, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर तक गया है, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, मंदिर की चौखट पर भी पहुंच गया है, मंदिर के अंदर जाकर बैठ भी गया है, पर मंदिर के अंदर बैठने के बाद भी उसका चित्त नहीं लग पाया, उसका मन नहीं लग पाया, उसका हृदय नहीं लग पाया। पहुंचने से क्या है, पहुंचने को तो तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर दिल भी तो लगना चाहिए, हृदय भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। पहुंच गए मंदिर तक, देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर में जाकर बैठ भी गया, पहुंच भी गया। और ब्राह्मण जो शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण जय घोष भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बार बार ब्राह्मण कर रहा है हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अब वो चिल्लाए भी, आवाज लगाए भी, बोले भी, पर देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन वह नहीं पहुंच रहा, उसको तो ताप है शरीर में, कष्ट है उसके शरीर, मन नहीं लग पा रहा उसका, हृदय नहीं लग पा रहा उसका। तब देवराज मंदिर से बाहर निकल गया, उसने कुछ लिया नहीं है उस मंदिर से, उस मंदिर से उसने कुछ प्राप्त नहीं करा, उस मंदिर से उसने कुछ लिया नहीं। मंदिर से बाहर देवराज पहुंच गए, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अभी भी उसका मन, अभी भी उसकी चित्तवृत्ति भगवान के प्रति नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जो शिव महापुराण की कथा कही, उसमें उसको लगा कि महाराज बार बार क्यों चिल्ला रहा है, हर हर महादेव क्यों बोल रहा है, और इतनी तेज तेज हर हर महादेव बोल रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, और वो चल दिया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, तो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, तो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आपरूप कर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त कर जाता है। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर, जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई, तो अब जरा विचार करो, इतने आए हो, और जो बड़ोदरा के नी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण की कथा उन तक का कल्याण करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पवन, ये हवा, और आप जिस मार्ग से, जिस कॉलोनी से, जिस सोसाइटी से, जिस रास्ते से आए हो, वहां तक तो जाओगे, अपने घर तक तो पहुंचोगे, और ऑटो वाला कहां तक छोड़ देगा तुमको, नीचे तक, बिल्डिंग तक तो जाओगे, उस बिल्डिंग तक पहुंचने में भी तो 8-10 घर पड़ेंगे, 8-10 घर में तुम्हारे पांव की रज तो गिरेगी, और गिरेगी तो कल्याण तो करेगी। अभी कथा हुई थी इंदौर में, तो हमने कहा था वो कोरोना की जो बीमारी होती है ना, उसकी जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, कैसे फैलती है, छुआछूत से। तुमने
कोई का कपड़ा छू लिया, बीमारी लग गई। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है। तुमने कोई हाथ लगा लिया, बीमारी हो गई। कोई गेट छू लिया, बीमारी हो गई। हॉस्पिटल का कोई सामान छू लिया, बीमारी हो गई। सब्जी का बैग उठा लिया। इसलिए पहले जब जैसे ही कोरोना चला तो पहले ही मना कर दिया कि सब बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था? तुम्हें घर में लाकर बिठा दिया कि तुम कहीं जाओगे नहीं तो छूओगे नहीं। पर फिर भी लोग इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि इनका तो मन ही नहीं करता ना बिगर जब तक घर से नहीं निकल जा। तो कैसे भी मैं अब भी घूम के आया, भले कोई नहीं निकला तो भी गाड़ी से भुड़ भुड़ करके। अब कह रहा मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। कहाँ गया था? बस बाजार। पेट्रोल पंप चालू था, हाँ। पेट्रोल डलवाया, हाँ। मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। पेट्रोल डलवाया, डालने वाले ने ढक्कन बंद करा, गाड़ी टच हुई, तूने अंदर बैठा पैसे का लेन देन करा। बोले छुआया कि नहीं छुआया? भले तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया कि मैंने किसी को छुआ ही नहीं। तुम तो बिल्कुल कड़क, मैंने किसी को नहीं छुआ। कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे ओ भेरू। भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। निपटाए कि नहीं निपटाए? अब कहे लोग कहने वाले मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है तो ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है, निश्चित। प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद जो अपन लिखते हैं प्रसाद, उसका मतलब ही केवल इतना है कि प्रभु का साक्षात दर्शन। अब जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छे से कथा सुनना। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा है। पूरा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है और बड़ी ललकता से लोग फेसबुक यूट्यूब तक चालू कर करके बैठे हैं कि हमें प्रसाद की महत्वता समझना है। तो पहले तो सबसे पहले देवराज की कथा से प्रसाद की शुरुआत करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रसाद की मूलता क्या। साक्षात दर्शन। अब विचार करिएगा, तुम बद्रीनाथ नहीं गए, तुम्हारा रिश्तेदार बद्रीनाथ गया और बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आया और तुम्हें दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? चलो जाने दो, अभी ये भी जान दो। आज की ही बात देख लो, हमारे बहेड़िया परिवार में हम लोग रुके हुए, अब आज हमारी ट्रेन भी लेट हो गई 3-4 घंटा। तो अब भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है। जो आने वाली थी सुबह 7 बजे, वो आई सुबह 10-11 बजे। अब पहुंचे, फिर लाड़ लेके लाड़ लड़ाया, ठाकुर जी की सेवा करी, भोलेनाथ जी का पूजन किया, मंत्र जाप स्मरण कर कर कथा की तैयारी। कथा में पहुंच गए, फिर पूछा जजमान से क्यों, कितनी देर का रास्ता है? बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा है इन सबकी रिश्तेदारी यमराज से नहीं है, नहीं तो ये यमराज इनसे पूछ ले, क्यों रे कमला भाई को लेके जाना है, कितनी बजे आऊं? बस 10 मिनट में जा।
और मालूम पड़े कमलाबाई उससे पहले की भग गई राम जी। अब इसका क्या देखा। अब ये बोले 10 मिनट का रास्ता है गुरुजी। स्टेशन से चले थे जब भी यही बोले थे 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, और घर से चले भी कथा स्थल तक तो भी यही बोले 10 मिनट में कथा स्थल। और मालूम पड़े घड़ी का कांटा देख 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 देख। अब हमने सोचा कि टाइम पे पहुंच जाएं तो कम से कम ये इतने पत्र आते हैं तो पढ़ने में आ जाते हैं। अब टाइम पे पहुंचे ही नहीं तो पत्र क्या खाक पढ़ो। अब 10 मिनट में इतने में वो बच्चा गाड़ी चला रहा था, क्या नाम उसका, हम तो नाम स्मरण नहीं है हमको इतना। हमने उससे कहा जरा जल्दी चलाओ। उसने आगे वाले को फोन लगाया, जरा जल्दी चलाओ। आगे वाले ने आगे वाले को लगाया, जल्दी चलाओ। सबने लगा दिया पर चला कोई नहीं, सब वैसे की वैसे चलता। और ऊपर से बच्चा कुछ आता तो बाहर लगा दिए ना ढोल वाले। अब हमारे मन में आया भगवान अच्छी आज तो खुद परीक्षा ली है तूने, 10 मिनट का कहकर आधा घंटा निकाल दिया और बच्चा पूछा था तो ढोल लगाड़े लाके खड़े कर दिया। अब इनके बीच में थोड़ा, अब बेचारे इतनी देर से ढोल बजाए, अपन उनको नी भी देखो तो उनको भी बुरा लगे। पता गुरु जी आया और फूला फूला चले गया तो मन लगता तो है। तो अब उनका भी बजा लो तुम तो बजा लो। अब ढोल वालों की भी आदत, दूल्हा सामने रहे तो और दम दम के बजाए, ढोल वाले भी बजाए। अब उनको बड़ा, इसका नाम बिल्कुल सही है, बड़ोदरा ही अच्छा है, एकदम बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बढ़िया। अब विचार करा जाए जरा, एक विचार अपने चित्त में आए। कोई नाथद्वारा गया, नाथद्वारा से प्रसाद आया। हम जहाँ पर बहेड़िया जी के यहाँ रुके हुए हैं वहां प्रसाद भी पहुंचा। आज बाबा की कृपा थी, श्री जी बाबा की, तो प्रसाद पहुंच गया। प्रसाद का मतलब क्या होता? प्रभु का साक्षात दर्शन तो है। मना नहीं है कि प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं, प्रभु का साक्षात दर्शन तो है, पर प्रसाद लेकर आने वाला, प्रसाद देने वाला, प्रसाद पहुंचाने वाला, ये सब कौन है? बद्रीनाथ जाने वाला बद्रीनाथ गया, नाथद्वारा जाने वाला नाथद्वारा गया, सांवरिया जी जाने वाला सांवरिया जी गया, एकलिंग जी जाने वाला एकलिंग जी गया, कांकरोली जी जाने वाला कांकरोली जी गया, सोमनाथ जाने वाला सोमनाथ गया। जाने वाला जा रहा है और लाकर प्रसाद तुम्हारे हाथ में दिया। उसका सार तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा, शिव प्रसाद शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास, हमने सोचा ही नहीं था कि नाथद्वारा का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बद्री विशाल का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि सोमनाथ जी का प्रसाद आ जाएगा। अचानक अगर प्रसाद हमारे घर पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर के अंदर, हमारी हथेली पर, हमारे हाथ में या हमारे परिवार में प्रसाद अगर आ रहा है तो ये विश्वास मानकर चलना कि मेरे श्री जी बाबा को, मेरे बद्रीनाथ जी को हिचकी आई है, वो तुम्हें याद कर रहा है कि तू भी चलता है। उसको याद आ रहा है। उसने प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद देने के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से उसने ये खबर करवा दी। प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना करवा दी कि ये प्रसाद मैं भेज रहा हूं। इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए, आप मेरे पास महाराज। प्रभु का साक्षात दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जब जाने लगा, मंदिर से बाहर निकलकर
देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जा रहा है। ब्राह्मण ने हर हर महादेव कर कर आवाज लगाई है और आवाज लगाकर ब्राह्मण ने शब्द कहा, अरे बांधव थोड़ा रुकिए। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर से निकल रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है। बांधव जरा रुकिए, आप रुको थोड़ा। बांधव रुको जरा। और देवराज नाम के ब्राह्मण ने पलट कर देखा, मुझे किसने रोका है? कौन मुझे रोक रहा है? कौन मुझे रोक रहा है? पलट कर देखा, और जब पलट कर देखा कि कौन मुझे रोक रहा है, तब देखा कि जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता मुझे रोक रहे हैं और कह रहे, बांधव थोड़ा सा रुक जाइए, बांधव थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। देवराज ब्राह्मण रुका नहीं है। यही की यही कथा, यही की यही चरित्र, यही की यही संवाद, यही की यही कथा आपको सत्यनारायण भगवान की कथा में भी प्राप्त हो जाती है। यही की यही भगवान सत्यनारायण की कथा में भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। यदि आपने श्रवण करी हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसमें आपको ज्ञात होगा सत्यनारायण भगवान की कथा में कि एक राजा अपने राज्य से निकलकर जा रहा है, वन में भ्रमण करता करता जा रहा है, वन में डोलता हुआ जा रहा है, और वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, और पूजन होते हुए देखकर उसने प्रणाम ना करा, प्रसाद दिया, उसने प्रसाद ग्रहण नहीं करा और उस प्रसाद को छोड़कर चल दिया। प्रसाद की अवज्ञा हो गई, उसका राज सत्ता नष्ट हो गया। अर्थात प्रसाद की अवज्ञा से मतलब क्या? प्रसाद को स्वीकार नहीं करना, प्रसाद को स्वीकार नहीं। महाराज शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अब जैसे देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में बार बार आवाज लगाकर कहा गया, शब्द कहे गए, देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में फिर आवाज लगाकर कहा, अरे बांधव रुको, हे बांधव रुको। उसके बाद भी देवराज नाम का ब्राह्मण नहीं रुका, वो अपने गंतव्य की ओर, अपने मार्ग की ओर चलता है, जा रहा चला गया। अब देवराज ब्राह्मण ने पलटकर जरूर देखा पर रुका नहीं है, और वो देवराज ब्राह्मण एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, वहां जाकर विराजमान हुआ, तब समय आया, और ये कथा आप लोगों ने सुनी है कि यम के दूत आ रहे थे, उनको रोककर भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान शिव स्वयं आ गए, और भगवान शंकर स्वयं आकर उनको लेकर जाने लगे। भगवान स्वयं उनको लेकर जाने लगे। बोल विश्वनाथ भगवान की हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
तीनों पंडाल में बड़े भाव के साथ नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भजन वालों के साउंड सेट करिए, आवाज में ऐसा भराव वगैरह की बात, सारे वाद्य यंत्रों सबके गाने वालों को।
कमरों में हो समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हर हर महादेव। अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहें। राम मालिक है, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से, मूल मंत्र का स्मरण सभी भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। भगवान शिव की कृपा देखिए। प्रसाद के लिए ब्राह्मण देवता ने भी आवाज लगाई थी कि बांधव रुको। रुका नहीं, चले गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। प्राण छूटे, भगवान शिव का धाम प्राप्त हो गया। अब एक बात थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके और हमारे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर, शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देवादिदेव महादेव को वापिस पलटकर दर्शन कर कर फिर आए। वापिस पलटकर एक बार फिर दर्शन कर कर शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार, फिर भी उनका दर्शन। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं तो मणिभद्र की कृपा
भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर होगी, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर होगी, ये निश्चित। शिव कृपा कर रही है, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किसी संत के दरवाजे पर, किसी सतगुरु के द्वार पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के मंदिर में, देवालय में जब हम जाते हैं तो हम संत के द्वार पर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस संत के द्वार से बन सके, तो आप वहां से जो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जो आप प्राप्त कर ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं होता, केवल प्रसाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि केवल वो प्रसाद नहीं है, यहाँ तक शिव पुराण कह रही है कि जिस संत के द्वार का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिस मंदिर का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद ही नहीं रहता, केवल वो औषधि भी निर्मित हो जाती है। अगर भगवान के श्री विग्रह से वो स्पर्श मात्र हो जाए तो औषधि भी हो जाती है। वो एक औषधि के तुल्य भी है। सांवरिया जी जाएं, कभी नाथद्वारा जाएं, कभी काकरोली जी जाएं, कभी सोमनाथ जी, कभी तिरुपति जाएं, कभी द्वारका जी जाएं। आप होटल में भोजन करो, मना नहीं है, करते ही हो, जाकर आप बुकिंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, भवन में रुकेंगे, तो बाहर भोजन करेंगे। पर कभी अगर मौका लग जाए द्वारकाधीश जाने का, सोमनाथ जाने का, या नाथद्वारा जाने का, या सांवरिया जी, या जहां आप जाते हैं, काकरोली जी, एकलिंग जी, जहां जाएं, वहां जाकर आप एक बार पूछें, क्यों साहब उनसे विनती कर सकते हैं कि साहब हमको यहाँ पत्तल प्रसाद मिल सकता है, या थोड़ा सा पत्तल प्रसाद प्राप्त हो सकता है क्या? आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं। और निवेदन जैसे 4 जगह शादी हो रही है, आप समझ लेना जरा, 4 जगह पर शादी चल रही है और एक जगह पर कहीं अन्नकूट महाप्रसाद चल रहा है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि 4 जगह पर 56 भोग क्यों ना बनाओ, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर कहीं अन्नकूट की महाप्रसादी अगर हाथ में भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको औषधि प्रदान कर देती, वो हमको सुख प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व दे जाती है। अब देवराज नाम का ब्राह्मण जब चला, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बांधव रुको, देवराज नहीं रुका। जब देवराज दहली से बाहर हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, द्वार से बाहर हो गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। शरीर में ताप पड़ने के कारण जब वो दरवाजे से बाहर निकला, उस समय पर देवराज नाम के ब्राह्मण को वहां पर कुछ सामग्री, जैसे आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव जी को जो चढ़ता है, शंकर भगवान को जो समर्पित होता है, बेलपत्री शिव जी को जो समर्पित होती है, जल जो शिव जी को समर्पित होता है, वो थोड़ा सा कहीं चरणामृत के रूप में, थोड़ा सा कुछ पंचामृत
के रूप में देवराज नाम के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो गया। बहुत अंतर है महाराज। देवराज नाम के ब्राह्मण ने वो चरणामृत, वो पंचामृत जो द्वार पर मिल रहा था शिव मंदिर के, उसको लिया जरूर है पर उसको पान नहीं करा, उसको छोड़ दिया गया, एकांत में कहीं ले जाकर उसको डाल दिया गया। अब जरा ध्यान देना, कितना कितना हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि मान लो आपके सामने सांवरिया जी का प्रसाद आ गया, नाथद्वारा का प्रसाद आ गया, बद्रीनाथ का प्रसाद आ गया, द्वारका जी का प्रसाद आ गया, तिरुपति का प्रसाद आ गया, या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आ गया, और मान लो आपका व्रत है और आप वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको हाथ में लेकर मस्तक से लगाकर भले आप दूसरे को प्रदान कर दो, पर प्रसाद अगर तुम्हारे पास में आया है तो उसका स्पर्श जरूर करिए। उस स्पर्श मात्र से भी आपको सुख का अनुभव हो, मात्र स्पर्श मात्र। और चलो सहज भाषा में, शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो, शंकर भगवान के द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया, ठीक है, नहीं पलट कर देखा तो देहली पर भी अगर आपने हाथ फेर लिया और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है। शिव की चौखट में प्रसाद का फल मिल जाता है। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। एकमात्र प्रसाद का सम्मान, आदर, सत्कार और उसका फल हमारे जीवन में सुख प्रदान कर जाता है। श्रीमद् भागवत, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी को संतान नहीं है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने प्राणों को त्यागने गया, ये श्रीमद् भागवत कहती है। और जाते जाते एक संत मिल गए, संत के चरण पकड़ लिए, बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करेंगे? होगी। संत ने कहा तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अब देखिए प्रसाद में क्या बल होता है, जरा विचार करिएगा जरा। तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिया है, आप कृपा करोगे तो संतान तो होगी, ये निश्चित है। आप अगर करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो मुझे संतान प्राप्त होगी, ये निश्चितता है। आप कृपा करिए। कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा संत की जो झोली होती है वो खाली नहीं होती है, वो झोली में संत के पास भले कुछ ना हो पर वो झोली में कुछ ना कुछ भरा जरूर होता है। मैं जानता हूँ आपकी झोली में जरूर कुछ होगा और आप मुझे प्रदान करेंगे, ये निश्चित है, आप मुझे देंगे। देखिए अब होता है कोई कोई आपको, कई लोग मिलेंगे जो आशीर्वाद भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बेल भभूति भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ अपने पास से निकाल कर आनंद की कोई वस्तु भी दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाओगे, शिव के द्वार जाओगे तो भगवान शंकर को आपने केवल 1 लोटा जल जो चढ़ाया है, शिव को जो बेलपत्र समर्पित करी है, शिव को जो 1 दावना चावल का समर्पित करा है, शंकर को 1 फूल की अगर पंखड़ी भी चढ़ाई है तो शिव कथा कहती है आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पात्र लेकर घर जाएंगे तो शिव खुद उसको भर कर भेज देता है, उसमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र आया है, मेरा नाम मंगला
मंगलाबेन शशिकांत ताबे है। हम बड़ोदरा मकरपुरा में रहते हैं। कहीं बैठी हो मंगलाबेन शशिकांत जी ताबे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा इस तरह से दोनों, अगर कहीं बैठी हो तो। अब दोनों तीनों पंडाल में हमारी दृष्टि तो कहीं जा नहीं रही होगी, आप लोगों को अगर कहीं दिखती हो और हाथ हिलाएं तो अवश्य कैमरे वाले उनका स्मरण करें। मेरा नाम मंगलाबेन शशिकांत ताबे है। हम बड़ोदरा मकरपुरा में रहते हैं। मैं गायन के हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती हूँ। मेरी बेटी की शादी को 7 साल हो गए, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। हमने बहुत इलाज किया, उसे एक बार ट्यूब में गर्भ रहा तो ट्यूब निकालनी ही पड़ी। उसकी एक ही ट्यूब थी। सभी डॉक्टर कह दिए थे कि इसको IVF करवाना पड़ेगा तो ही बच्चा होगा। हमने 2 बार उसको IVF भी करवाया, फिर भी नहीं हुआ। बाबा, मुझे बेटी की बहुत चिंता थी। मैं 20 साल से सबकी डिलीवरी करवा रही थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी नौकरी थी। सबको संतान होती, मेरी बेटी के यहाँ कोई संतान ना। सोनोग्राफी सेंटर में मेरी बेटी भी नौकरी करती है। सबका